हर एक व्यक्ति बेताब है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है एशिया 1 नंबर कंपनी, जो कि पूरी दुनिया के बेहतरीन लोगों को रिकॉग्नाइज करती है। हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एशिया नंबर 1 कंपनी के माध्यम से बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड भी लिया हुआ है, और पूरी डंके की चोट पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनको किंग कहा जाता है, और जिनके नाम से आज बहुत सारे लोग नए नए माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, जहां लोग सोच नहीं पाते हैं, सोच से भी ज्यादा उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने ना केवल अपनी जिंदगी बदली है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और लगातार बदलते ही जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, और मेहनत और काम को अपनी जूती के नीचे रखते हैं दोस्तों। सफलता उनके कदमों पर नतमस्तक करती है, और जितनी भी चीजें मतलब एक इंसान सोच सकता है, बड़ी से बड़ी प्रीमियम कारें आज सर के नेटवर्क में हैं, लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, वो भी सर के नेटवर्क हैं। सक्सेस अवार्ड सिस्टम की तो मैं क्या बात कहूं, पूरी सेल्स ऑफ इंडिया में जितने भी बड़े बड़े टारगेट अचीव किए जाते हैं तो वो सिर्फ सर के नेटवर्क से होते हैं। चाहे वो कंपनी का टारगेट हो, चाहे वो सेल्स का टारगेट हो, या किसी भी चीज का टारगेट हो, जितने भी कीर्तिमान आज रचे गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, कंपनी को हर बार बड़ी रिकॉग्निशन बनानी पड़ी सर की वजह से। सर ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े, एक ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि लोग पीछा करते करते ही बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। सर, लोग मिलना चाहते हैं? आप लोग मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों, कर्म के ऐसे साधक जग में बिरले ही मिल पाते हैं, कर्म के ऐसे साधक जग में बिरले ही मिल पाते हैं, और खुश रहते हैं वो सबके हित में जहां भी वो जाते हैं। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम द वन एंड ओनली आवर यंग डायनेमिक ड्रेसिंग पर्सनालिटी मिस्टर संजय जैन सर। जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार तालियां। हेलो, दोस्तों, सबसे पहले इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दो संजय दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप मुझे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लाइव मेरे को पहली बार देख रहे हैं? लाइव आपने वीडियो में देखा होगा। अभी आप मुझे बताओ कि जब लाइव देखने का मौका मिल रहा है तो हमें वीडियो में देखना है या लाइव देखना है? तो इसको बंद कर दें, इस पे जो डिस्प्ले आ रहा है कैसा रहेगा? मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आपसे डायरेक्टली बातचीत करूं, क्योंकि जब बात करूंगा तो आपसे नजरें मिला करके आपसे ऐसा लगेगा कि मुझे, क्योंकि ये ऑडिटोरियम जो है वास्तव में बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम है, जहां पर एक एक आदमी को मैं चेहरों को देख सकता हूं, उनसे बातचीत कर सकता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बढ़िया ऑडियंस है, इतने बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, तो क्यों ना आज मैं चाहता हूं कि भाषणबाजी ना करके, आपको सीख ना दे के आमने सामने की बातचीत हो जाए तो कैसा रहेगा? सही रहेगा? आज का ये जो पूरा सेशन है, इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि मिस्टर ग्रेवाल जी ने भी हमें समय दिया है, और ग्रेवाल जी के बारे में क्या बताऊं, उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जीरो से काम शुरू करके हीरो बन के दिखाया है इस बिजनेस में। आज वो इस मुकाम पर है जहां पर कोई नेटवर्किंग में यदि कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसकी कल्पना होती है कि मुझे ग्रेवाल जी जैसा बनना है। आज वो शख्सियत हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है।
में जो बातचीत करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों के बिलीव लेवल पर बातचीत करूंगा, थोड़ी सी कुछ मैं अपनी टेस्टिमोनी दूंगा, थोड़ा सा मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा, और ग्रेवाल साहब जो हैं हमें कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि अभी अभी जो रिटेल बिजनेस लॉन्च हुआ है उसमें कोई व्यक्ति कैसे बहुत बढ़िया बिजनेस डेवलप कर सकता है, कैसे आप 7 लाख रुपए पर वीक की अर्निंग पर आप पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। बढ़िया हो जाएगा? तो चलो हम शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये जिंदगी जो हमें मिली वो किस तरह से चलती है। यदि आप देखोगे तो हर इंसान अपने जीवन में, सभी लोग सफल होना चाहते हैं। और सफलता के मायने क्या है, सफलता का मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज हमारे जीवन में हो जाए जिसको हम मान लें कि हाँ हम सफल हो गए। क्या लगता है आप लोगों को? मैं बातचीत करने आया हूं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के मुंह में दही जमा ना हो तो जब जरूरत पड़े तो हाँ बोलना और जब जरूरत पड़े तो ना बोलना। ठीक है? ऐसा कर सकते हैं सारे? तब तो बातचीत का मजा आएगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि टेलीफोन कॉल आया, मैं बात कर रहा हूँ और सामने पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है? तो हाँ ना आपको समझ में आएगा तो अपना रिएक्शन होता रहेगा, तो मुझे पता भी चलेगा कि आपको बातचीत पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सफलता के मायने क्या है, सक्सेस के मायने क्या है। आपकी नजरों में आप क्या सोचते हो? क्या ऐसा हमारे लाइफ में हो जाए कि हम सफल हो जाएंगे? सुख शांति और समृद्धि। सुख शांति और समृद्धि, उसमें और चीजें क्या हो जाती है? जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिले। जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। जैसे समय, बहुत सारा पैसा, समय। समय तो बहुत है सबके पास, समय की क्या करना है? और क्या चाहते हो बताओ? सम्मान मिल जाए, आपके नाम की पहचान, नाम की पहचान। यदि आपको पैसा न मिले, आपको सम्मान मिलता रहे तो चलेगा क्या? है? फिर और क्या चाहिए? अब खुल के बात करो। पैसा तो देखो मिल ही रहा है, आप यहाँ तक आए हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, जीवन तो चल ही रहा है। हम अपना आसपास में देखेंगे तो इतना तो हम कर ही रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कमा के अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। भरपूर पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बताइए अच्छा स्वास्थ्य दोनों चाहिए। क्या चाहिए? दोनों? पैसा क्या करोगे? क्या करोगे पैसे? मुझे ये जब देखो तो बोलते हैं सपने पूरे करना चाहिए। वो सपने क्या हैं ये तो बताओ। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हाँ अब आए आप मतलब कि बड़ी सी कार चाहिए और बहुत बड़ा घर चाहिए और फॉरेन ट्रिप चाहिए और क्या चाहिए? बैंक बैलेंस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, है ना? कुल मिलाकर के हर आदमी अपने जीवन में एक ऐसी कल्पना करता है जहां पर हमारे पास इतना सारा पैसा हो जो कभी खत्म ना हो और जिंदगी में जब जिस चीज की जरूरत पड़े हम वो चीज ले पाए, वैसा कर पाए और हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जब मर्जी हो हम लंदन घूमें, यूएस घूमें, यूरोप घूमें, हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएं, स्टार क्रूसेस पे घूमें, बढ़िया जंगल सफारीज करें और बढ़िया अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करें। यही चाहते हैं? अच्छी होटलों में रुके। और क्या चाहते हैं? आपके बच्चे जो शादीशुदा नहीं है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो शादीशुदा हैं वो अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? कि अच्छी एजुकेशन मिले उनको, हैं, अच्छी जगह वो पढ़ाई करें और बहुत बढ़िया नाम कमाएं, यही चाहते हैं। ठीक है? ये सब स्वीकार करते हैं कि पैसा हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। यदि पैसा नहीं है तो जिंदगी तो चल जाती है लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार जिंदगी नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देती है। और हर आदमी सुबह से लेकर रात तक कोई भी यदि काम कर रहा है तो ऐसे कौन से काम को वो कर रहा है यदि देखा जाए तो?
नौकरी या बिजनेस, जो कुछ भी वो कर रहा है, यदि आप देखोगे तो पैसा कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। उसी की जद्दोजहद में उसकी जिंदगी चल रही है और बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि अभी कोई ऐसा समय आएगा जब मेरी जिंदगी ठीक होगी, फिर कुछ ऐसा होगा जब एक उम्मीद नहीं बोलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने उम्मीदों के कैदी हैं कि कुछ हो जाएगा जीवन में, कुछ किस्मत बन जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऐसी कुछ उम्मीदों पे हमारी जिंदगी चलती है। लेकिन जिंदगी के जिस समय को आप अभी व्यतीत कर रहे हैं, आपकी क्या एज है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस भी एज में आप हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से? हो भी नहीं सकते, क्योंकि जिस जिंदगी की हमने कल्पना की है उस जिंदगी को हम नहीं जी रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है? अच्छा, जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको करने से एक इंसान सफल हो सकता है? बहुत बढ़िया, लगन और मेहनत। और बताइए, किसने बताया लगन और मेहनत? मैडम आप खड़े हो जाइए, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैंने ताली क्यों बजवाई भाई? कि इतने सारे लोगों को मौका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी और हमसे बातचीत करने की कोशिश करी, जो भी किया। बैठिए, आप अपना स्थान लीजिए। और क्या चाहिए लगन और मेहनत के अलावा? क्या विश्वास। अच्छा, लगन और मेहनत की यदि हम बात करें तो बचपन से हमने, मतलब कई दिनों से देख रहे होंगे, हमने बचपन से देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। क्या वो सारे लोग बहुत सुखी हैं क्या? तो मेहनत करने से क्या होता है? मेहनत और लगन। और क्या करना पड़ता है बताओ? और बताओ? पहचानना, हाँ, सही अवसर को पहचानना, सही अवसर को पहचानना और सही अवसर को पहचान के उसमें काम करना। और क्या करना पड़ता है? बिलीव करना और किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। और बताओ? कॉन्फिडेंस रखना। देखिए, ये चीजें जो भी आप बता रहे हो बचपन में हमने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है? और क्या क्या पढ़ा हुआ है? ये सिखाया गया है हमको। लगन और मेहनत हमको सिखाई गई है। विश्वास करना चाहिए, विश्वास के साथ किसी काम को करना चाहिए, ये सिखाया गया है। और क्या बताया? ईमानदारी से काम करना चाहिए, काम में कोई काम चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी सिखाया। और क्या बताया? लक्ष्य होना चाहिए। और बताइए? लक्ष्य होना चाहिए, आपके कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। और बताओ क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए किसी काम को करने का। जब तक जुनून नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुनून एक समय डेवलप होता है, फिर नीचे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मंजिल के लिए सही रास्ता चुनना चाहिए। सही मंजिल के लिए सही रास्ता होना चाहिए। गलत रास्ते पर चलोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। और बताओ क्या करना? फोकस होना चाहिए। फोकस। कमिटमेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया? दृढ़ इच्छा शक्ति, यही होगा ना? कमिटमेंट के साथ में हमने काम करना है। कुछ भी हो जाए दुनिया से इधर से उधर, यदि हमने किसी चीज को सोच लिया है, ठान लिया है, तो हमने करना ही करना है। और बताओ? पेशेंस लगाना है। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और बताइए? ऑनेस्ट होना जरूरी है सर। ऑनेस्ट, वो ईमानदारी उन्होंने हिंदी में बताया था, आप ऑनेस्ट बता रहे हैं। तो हिंदी में ईमानदार होना जरूरी है और इंग्लिश में ऑनेस्ट होना जरूरी है। सोच बड़ी करनी पड़ेगी। विजुलाइज, बिलीव एंड अचीव। बहुत बढ़िया। हाँ, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। गैर जिम्मेदार तरीके से करोगे तो हो नहीं पाएगा काम। तो जिम्मेदार होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब नजरिया अच्छा होना चाहिए। और बताइए? लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बारे में बताया था अभी किसी ने। और कुछ बताओ? हाँ, विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं हमको दिखाई तो देना चाहिए। विजन होना चाहिए हमारा। विश्वास होना चाहिए। टीचेबिलिटी एटीट्यूड रखना चाहिए। हाँ, सपने देखना चाहिए। और टैलेंट होना चाहिए सर। सेट चौबन होना चाहिए करने की। हाँ, विश्वास हो गया। और बताओ? प्लानिंग से काम करना चाहिए। प्लानिंग से काम करना चाहिए। सर आप तो कुछ बताओ, कुछ तो बताओ क्या होना चाहिए सफलता के लिए? राइट डायरेक्शन होना चाहिए। सही दिशा नहीं होगी तो आप कितना भी काम करोगे आप अचीव नहीं कर पाओगे। और बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सफलता के लिए? जिन्होंने वो लक्ष्य हासिल किया है उनकी
की बात को मानकर उस रास्ते पे चलना चाहिए। हाँ, हमारे पहले जो लोगों ने उस काम को सक्सेसफुली किया है उसको कॉपी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और बताओ, सीखते रहना चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे इस चीज को बंद कर देता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो कुछ भी बता रहे हो सारे लोग सहमत है ना कि जो कुछ भी बता रहे हैं ये चीज जरूरी है? बिल्कुल बिलीव करते हैं आप? हैं? अब यहाँ पे दो चीज आती है कि अभी मैं क्या बताऊँ, आपको सब तो पता है। मैं क्या बताऊँ? अच्छा, एक चीज ईमानदारी से बताना कि जो कुछ भी इतने लोगों ने बताया ऐसी कोई चीज थी जो किसी को नहीं मालूम थी? सबको पता है, सारे लोग को पता है, बचपन से हमको बताया गया है, कहानियां सुनाई गई है ईमानदारी की, हमको ईमानदार रहना चाहिए, हमको मेहनत करना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, सारी चीजें तो पता ही है। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपने बताया ये करना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि किसी भी फील्ड में जब हमें सक्सेस लेनी है तो उस फील्ड की सक्सेस को लेने के लिए प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे क्या? ये जो जितनी भी चीजें आपने बताई है ये कहलाते हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स। मतलब ये सिद्धांत है, मतलब कहीं पर भी आप काम करोगे, कैसे भी यदि आप काम करोगे तो इन चीजों के बगैर आप सफल नहीं हो सकते हो। आपको तो ये बेसिक चीजें जो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो फिर मैंने पूछा कि चलो सक्सेस लेना है तो भाई किन किन चीज की जरूरत है, तो ये जो सक्सेस के सिद्धांत हैं, ये जितने भी आपने जो चीजें बताई हुई है ये मैंने नहीं बताई, किसने बताई? आपको सबको पता है। मुझे बताओ, सब कुछ पता है कि लगन से काम करना, मेहनत से काम करना है, समय देना पड़ेगा, सब कुछ है। अब ये बताओ कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी यदि हम सफल नहीं हो पा रहे, अभी बताओ क्यों नहीं हो पा रहे, इसका जवाब क्या है? क्योंकि हम फॉलो ही नहीं कर रहे। हम फॉलो ही नहीं कर रहे। हम फॉलो ही नहीं कर रहे, ये मैं नहीं कर रहा, ये कौन कह रहा है? और क्या नहीं हो रहा है? क्या 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 नहीं कर रहे हम लोग? हाँ, आदमी जानता सब कुछ है, मानता नहीं है। ठीक है, नहीं आदमी जानता नहीं है, जानता सब है लेकिन मानता किसी की नहीं है। जानता सब कुछ है, मानता किसी की नहीं है, ऐसा वो भाई साहब बोल रहे हैं। और मेरा कहना यह है कि सिर्फ जान लेने से और सिर्फ मान लेने से कुछ होने वाला है क्या? पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है, तो कहाँ कमी आ रही है? हमें ये देखने की जरूरत है। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे पास में सेफ शॉप का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो हमारी सारे सपनों को पूरा कर सकता है। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और ये अमीर लोगों का सिस्टम नहीं है कि यहाँ अमीर लोग आएंगे और अमीर बन जाएंगे। जो अमीर है उसको क्या जरूरत है? ये किन लोगों के लिए सिस्टम बनाया हुआ है? ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, जिनके अपने कुछ सपने हैं, जिनके पास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, जो मेहनत कर सकते हैं, सिस्टम पे बिलीव कर सकते हैं। ये इन्हीं चीजों को, कंज्यूमर्स के राइट्स को ध्यान में रख के कि जो भी प्रॉफिट अभी तक हम कर रहे थे वो कुछ समाज के गिने चुने लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम हम बना लें। ये परिकल्पना थी जब मल्टी लेवल मार्केटिंग का इन्वेंशन हुआ कि हम लोग क्यों किसी और को प्रॉफिट देंगे, कंज्यूमर हम हैं, सारी चीजों को बचपन से हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट किसी और को क्यों जाएगा? तो ये सिस्टम बना कि हम आपस में मेहनत करेंगे, जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करेंगे और हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। हमें अपने कंजम्पशन से, लोगों के रिकमेंडेशन पर हमें ये सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं। सिंपल है ना? इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम लेट हो गए। सबसे पहले क्या लगता है? लेट हो गए। अभी मुझे ज्वाइन किया हुआ कितना समय हो गया? हेलो, 17 साल। मतलब मैंने तो कम ध्यान दिया होगा, लेकिन आप लोग मेरे दिन गिन रहे हो। 17 साल सबको पता है। कुछ लोग बोलते कि 17 साल पहले जो कंपनी थी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था, तो जैन साहब ने लोगों को बोल बोल के बता के नेटवर्क बना दिया। अब तो सारे लोगों को पता चल गया, अब तो कोई बनने वाला है नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई। कुछ नया होना चाहिए। सबको पता है कि ये काम ऐसा ऐसा है, अब कोई ज्वाइन नहीं करता। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग लेट हो गए? हेलो,
देखो ईमानदारी से मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ, लेक्चर देना होगा तो मैं खड़े होकर 5 मिनट में लेक्चर देके चला जाऊंगा। आप बताओ, ऐसा फील होता है ना कि हम लोग लेट हो गए, जिससे बात करो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, जिसको बोलते हैं वो पता नहीं क्या बातें करने लगता है, कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है, रिजेक्ट कर देता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो अब मुझसे पूछो कि मेरे समय में होता था कि नहीं होता था? है? मेरे समय में ज्यादा होता था, बहुत ही ज्यादा होता था। मैं जब 100 लोगों से बात करता था तो 2, 3, 4, 5 लोग, 10 लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन आज उल्टा काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनका बहुत ज्यादा चल रहा है, जिन्होंने बाद में किया उनका नहीं चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं आपको। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहला चेक मेरा 6000 के आसपास में आया था। उसके बाद में बढ़ते 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 कभी 24,000 का आया, कभी 12,000 का आया, 18,000 का आया। उसके बाद में बढ़ते 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 2 लाख की कैपिंग जो होती है वो अचीव करना शुरू कर दी। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दूसरा, जहां मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा नेटवर्क का साइज तो मैं अकेले ही था। काम करना शुरू किया, करते करते आज 20 लाख लोग इस बिजनेस के माध्यम से, 20 लाख से ज्यादा है। कितने मैं देख के कल बता दूंगा। ये हर बार बढ़ रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पूरे दिन मेहनत करता था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आते थे। मतलब एक हफ्ते तक ऐसे निकल जाता था, ज्वाइनिंग नहीं आती थी। ऐसा कितने लोगों को होता है? 15 दिन काम कर लिया, कोई ज्वाइनिंग नहीं आती थी, काम करते रहते थे। एक महीने काम कर लिया, कुछ भी दर्शन ही नहीं होते थे कि कोई डीडी क्या होता है, कैसा होता है। मेहनत पूरी करते थे और डीमोटिवेशन आता था कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी हो रहा, पहले मुझे भी होता था। लेकिन लगे रहे, डटे रहे, करते रहे, उससे हार नहीं मानी, लगातार काम करते रहे, सीखा। जो कुछ भी हमने गलतियां की हैं उनसे उन सिस्टम्स को बनाया और सीखने की हमने कोशिश की, आगे बढ़ते चले गए। उसका नतीजा क्या निकला कि जब तक चेक नहीं आया कोई बात नहीं है, नहीं आया। लेकिन उसके बाद में जब चेक आना शुरू किया तो जब आना शुरू हुआ तो आज तक कोई उस दिन के बाद से ऐसा कोई वीक नहीं है जब मेरे घर पर ये चेक ना आया हो। लगातार आया और लगातार बढ़ करके आया। ठीक है, अब बात आती है कि पहले हफ्ते बढ़ता, महीने बढ़ता कोई ज्वाइन नहीं होता था। लेकिन आज ये पोजीशन है कि बढ़ते 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 बढ़ते, और कई बार तो जब मुझे याद है कि मैंने जबलपुर से, मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से कोई है? लो, कोई नहीं है। आप हो छिंदवाड़ा से? छिंदवाड़ा बुधवारी बाजार मेरा जो है बर्थ प्लेस है। और मेरी जो कर्म भूमि रही है वो जबलपुर रही है। शुरू जब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जबलपुर आ गया था। जबलपुर में काफ़ी काम किया, लगातार करीब 17 साल काम किया। और उसके बाद में काफ़ी समय मैं भोपाल में भी रहा। और भोपाल में मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, ये रंगमहल टॉकीज के पास में जो MLA क्वार्टर्स हैं उसमें मेरा अपना इंस्टीट्यूट था। मैं वहाँ काम किया करता था। कहाँ से शुरू की थी बात मैंने? छिंदवाड़ा नहीं, उसके पहले क्या बात की थी? जबलपुर। कहने का मतलब ये था कि काम करना जब शुरू किया तो ये पोजीशन मिली। और आज की डेट में मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ये काम नहीं होता है, आज इस लेवल पर पहुंचने के बाद में आप ये समझो कि करीब 3 महीने में, अभी हमारा एक प्रमोशन चल रहा था वो क्लोज हुआ। वो प्रमोशन क्लोज हुआ तो हमें क्लोजिंग मिल जाती है। क्लोजिंग जो मिलती है कितने दिन की मिलती है? 3 महीने की मिलती है। 3 महीने में क्लोज होता है। अब नया टारगेट शुरू होगा। तो इस बार 3 महीने में जो टारगेट क्लोज हुआ है उसकी जो टोटल है 3.5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। 3.5 लाख लोगों ने 3 महीने में मेरे नेटवर्क में ज्वाइन किया हुआ है कहीं ना कहीं से। तो ये कैसे हो गया? जब अभी सैचुरेशन है और अभी काम नहीं हो रहा है तो ये 3.5 लाख लोग कहाँ से आ गए? हो ही रहा है ना। अच्छा, तो सब मेरे लिए हो रहा है, बाकी किसी ना किसी के नीचे भी तो हो रहा होगा। हाँ, सबका वृक्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? लेकिन देखो, जब बात आती है ना किसी चीज को समझने की, तो हर आदमी अपने अपने तरीके से समझता है। एक आदमी समझता है कि किसी और के साथ हो सकता है
मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो सोचता है कि जब इनके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो मेरे साथ भी होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो हमारी अपलाइन को पैसे आएंगे, हम क्यों करें काम। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मैं काम करूं, मेरे अपने चक के लिए काम करना और मैं अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करूंगा। इस तरीके से लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये सोच की बात है। मैंने इस रेफरेंस में जबलपुर का नाम लिया था कि मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था और कंपनी नई स्टार्ट हुई थी, और कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 2001 में, मैंने 2002 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो करीब 50-60 डीडी पर जब मैं आ गया था वीकली क्लोजिंग पर, तो हम अपने यहाँ से किसी एक बंदे को भेजा करते थे दिल्ली। और जब दिल्ली में भेजा करते थे तो वहाँ पर वेट किया जाता था कि जबलपुर से कुछ डीडी आएंगे तो कंपनी का कैलकुलेशन बनेगा और उसके हिसाब से पेमेंट होंगे। हेलो, तब आज से 2002 में, उस समय इतनी निगेटिविटी थी। आज तो क्या, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अलग दृष्टिकोण रखती है और अलग दृष्टि से उसको देखा जाता है। लेकिन वो जो पोजीशन थी, लगे रहे, डटे रहे, करते रहे, उसका नतीजा क्या निकला कि आज इस मूवमेंट पर हम पहुंच गए। तो पहली बात तो ये कि यदि किसी को लगता है कि हम लेट हो गए तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अभी आप ये सोच लो कि जितना अच्छा समय आज है, आज के पहले कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। मैं एक चीज बता देता हूं कि यदि अभी आप इसी तरीके से लगन के साथ में काम करते रहेंगे तो निश्चित है वो समय आएगा, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, जब आप जितने लोग हॉल में यहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम बताया जा रहा है उसको यदि वो डुप्लीकेट करते हैं, उसको यदि वो फॉलो करते हैं, तो यहाँ बैठे हुए सारे के सारे लोग मुझे बिलियनियर बनते हुए दिखाई देंगे।